शापित जिन पार्ट 2। यार, अब मैं क्या ही करूं? घर वालों को ये बात कौन समझाए? मैं सेम बात बोल बोल कर थक चुका हूँ। देख, अब तो तू कुछ नहीं कर सकता। बात काफी आगे बढ़ चुकी है। निकाह तो अब तुझे करना ही पड़ेगा। मेरी एज ही क्या है यार? ये कोई उम्र है निकाह करने की? सादिक की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली थी और इसी बात से वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो नहीं चाहता था कि इतनी जल्दी उसकी शादी हो जाए। इस बारे में अपने दोस्त से वो बात कर ही रहा था कि तभी उसे अपने पीछे किसी के जोर से भागने की आवाज आई। हेलो, हेलो, अरे कहाँ गायब हो गया तू? अरे कुछ नहीं। कहाँ था मैं? सादिक को दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया, लेकिन फिर उसे ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है कि तभी सादिक ने अपने सामने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उसकी जान उसके हलक में ही कैद होकर रह गई। तुम कौन हो? अरे यार, तू तो अपनी एज बता रहा था मुझे। तुम कौन हो? हेलो, हेलो सादिक, अरे तू ठीक तो है ना? तेरा आने वाला कल। हेलो सादिक, क्या बोल रहा है भाई तू? हाँ, मैं ठीक हूँ। काजी के कहने पर शबाना और सादिक ने निकाह करने के लिए हामी भरी। कबूल है, कबूल है, कबूल है। कबूल है, कबूल है, कबूल है। पूरा घर खुशियों से चहक उठा। सादिक के अम्मी अब्बू ने शबाना का खुले दिल से अपने घर में स्वागत किया। शबाना को सादिक पहले से ही पसंद था, मगर सादिक को उससे अभी निकाह नहीं करना था। घर वालों की जोर जबरदस्ती की वजह से सादिक को हाँ करना ही पड़ा। ये बात शबाना भी जानती थी, इसीलिए सादिक के व्यवहार में अचानक आए बदलाव की वजह से वो जरा हैरान थी। सादिक अचानक से ही शबाना के आसपास रहने लगा, उसका ख्याल रखने लगा। सभी को ऐसा लग रहा था शायद निकाह होने की वजह से सादिक में ये बदलाव आया है। सादिक पूरे दिन शबाना का ख्याल रखता। ये देख शबाना बहुत ही खुश थी। ऐसे ही एक रात शबाना ने सादिक से पूछा, क्या मैं अब तुम्हें अच्छी लगने लगी? तुम्हें कौन नहीं पसंद करेगा शबाना? मैं पागल ही था जो तुमसे निकाह करने के लिए मना कर रहा था। ये सुनकर शबाना बहुत ही खुश हो गई। दोनों अब एक दूसरे को चाहने लगे थे, जिसके बाद उनकी चाहत और गहराने लगी। आवाज सुनकर शबाना भी उठ गई। सादिक को ऐसा देख वो काफी घबरा गई। वो तुरंत ही अम्मी अब्बू को बुलाने के लिए भागी। यहाँ सादिक के अंदर बैठा जिन अपना रूप लेने लगा था। वो एक अजीब से प्राणी की तरह हरकत करने लगा। कोई उसकी असलियत ना जान पाए, इससे बचने के लिए सादिक ने उसी हालत में अपने कमरे की बालकनी से छलांग लगाई। सादिक के अम्मी अब्बू ने तो ये सब नहीं देखा, लेकिन शबाना सब कुछ देख चुकी थी। उसने तुरंत ही जब बालकनी पर आकर देखा तो इतना भयानक नजारा देख शबाना सदमे में चली गई। शबाना, कहाँ है सादिक? वो ठीक तो है ना? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? शबाना अब सदमे में जा चुकी थी। उसके हलक से कुछ भी बाहर नहीं निकल रहा था। क्या बात है शबाना, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? और ये सादिक कहाँ है? शबाना ने हिम्मत करके जंगल की तरफ इशारा किया, लेकिन किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। हिम्मत करते हुए शबाना ने कहा, अम्मी वो सादिक नहीं है, वो कुछ और है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो कुछ और है। शबाना की बात किसी को समझ नहीं आ रही थी कि तभी घर की घंटी बजी। दरवाजे पर सादिक था। उसके कपड़े खून से सने थे,
जिसे देखकर सभी घबरा गए। सादिक ने कहा कि वो किसी जानवर की मदद करने गया था, जिस पर उसकी माँ ने उसके पेट में दर्द होने की वजह पूछी। ये सुनकर सादिक ने कहा कि उसके पेट में तो दर्द ही नहीं है, वो तो बस बाहर एक जानवर की मदद करने गया था। सादिक की बात पर उसके अम्मी अब्बू ने विश्वास कर लिया, लेकिन शबाना को अब भी यकीन था कि सादिक झूठ बोल रहा है। सभी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। शबाना ने सादिक से कुछ नहीं पूछा, वो बस उसके सोने का इंतजार करने लगी। सादिक की आंख लगते ही शबाना चुपचाप जंगल की ओर निकल गई। थोड़ी दूर पहुंचते ही उसे दो जंगली कुत्तों की लाश दिखाई दी। शबाना ने तुरंत ही उसकी एक तस्वीर ले ली और घर वापस आ गई। सुबह होते ही वो एक बाबा के पास पहुंची, जिसे उसने सारी बात बताई। शबाना की बात सुनते ही बाबा ने कहा, तेरे शौहर पे जिन का साया है। ये सुनकर शबाना डर गई, जिसके बाद बाबा ने कहा, बात पक्की करनी है तो एक काम कर, आज कटा कच्चा मुर्गा ले जाइयो उसके लिए, तुझे खुद पता चल जाएगा। और ये ले, ये ताबीज है, उस दरिंदे से तेरी रक्षा करेगा। जब उसका गुस्सा परवान चढ़ जाए तो ये राख उस पर डाल देना और उसे मेरे पास ले आना। बाबा के कहे अनुसार शबाना ने वही किया। दुल्हन के भेष में भटकती एक आत्मा मर्दों के साथ जबरदस्ती सुहाग रात मनाती। मुर्गों की गंध सूंघते ही सादिक सीधा रसोई में जा पहुंचा और एक जानवर की तरह सभी टुकड़ों को खाने लगा। ये देखकर शबाना को यकीन हो गया कि सादिक के अंदर एक जिन है। उसने उसी समय चुपके से सादिक की वीडियो बना ली और जाकर अम्मी अब्बू को दिखाई। साथ ही उसने बाबा की कही सारी बात बताई, जिसे सुनकर सादिक के अम्मी अब्बू के होश उड़ गए। उन्होंने बाबा की दी राख सादिक पर डाल दी, जिससे सादिक बेहोश हो गया। मौका पाते ही सादिक को सभी बाबा के पास ले गए। अम्मी, अब्बू, ये मैं कहाँ हूँ? शबाना, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? बता, तू कौन है? ये आप क्या कर रहे हैं? बताता है कि नहीं? अरे, क्या क्या बताना है मुझे? जो तू है। आप क्या पूछ रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अपनी असलियत बताता है कि नहीं? आप क्या पूछ रहे हैं? मुझे नहीं पता। बाबा के कई बार प्रयास करने पर भी सादिक ने कुछ नहीं कहा, मगर फिर भी बाबा उससे पूछते रहे। बताता है कि नहीं? तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? अपने सामने इतना खौफनाक मंजर देखकर मानो सबकी चलती सांसें रुक गई हो। तू सादिक के शरीर में क्या कर रहा है? धरती पर रहना चाहता हूँ मैं, इसीलिए इसके शरीर को मैंने अपना ठिकाना बनाया। ये सब जानकर भी तू क्या कर लेगा? तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मैं इफ्रित का भेजा बंदा हूँ इस धरती पर, अपनी नस्लें बढ़ाने आया हूँ। शबाना से निकाह करके मैं इससे औलाद चाहता हूँ। जिस दिन ये मुझे मेरी नस्ल की औलाद देगी, मैं किसी और शबाना के पास जाकर अपनी दिली ख्वाहिश पूरी करूँगा। इफ्रित ये एक खतरनाक जिन्न होते हैं, जो कि बस धरती पर अपनी नस्लें बढ़ाकर यहाँ पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। ये जिन्न या तो खुद ही आते हैं या फिर अपने बंदों को ये काम करने के लिए धरती पर भेजते हैं। इफ्रित की बात सुनते ही बाबा ने कहा, मैं तेरी ये इच्छा पूरी नहीं होने दूंगा। मैं अपनी इच्छा पूरी कर चुका हूँ। शबाना की कोख में मेरा ही बच्चा है। मार तो वायरल
ये बात सुनकर सभी डर गए, क्योंकि इफरित की औलाद आना धरती पर कयामत का संकेत है। शबाना इफरित की औलाद को अपनी कोख में नहीं रखना चाहती थी, जिसके बाद उसने कहा, मैं तेरी औलाद को अपनी कोख में नहीं रखूंगी। तुझे ऐसा ही करना होगा, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। अब तो शबाना का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं तुझे इस बच्ची को कुछ नहीं करने दूंगा। देख अब मैं क्या कर सकता हूँ। देखा बाबा, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। आजाद होते ही उस जिन ने शबाना को पकड़ना चाहा, लेकिन ताबीज पहनने की वजह से वो उसे छू तक नहीं पाया। अच्छा, तो तूने पहले से ही खुद को बचाने की सारी तैयारियां की हुई है। कोई बात नहीं, अगर तूने ये ताबीज नहीं उतारा तो मैं तेरे साथी की जान अभी और इसी वक्त ले लूंगा। ये बात सुनकर शबाना काफी घबरा गई। सादिक को बचाने के लिए उसने अपने हाथ से ताबीज निकाल दिया। शबाना के ऐसा करते ही जिन ने उसे अपनी कैद में कर लिया। ये सब देखने के बाद सभी जिन को शबाना को छोड़ने के लिए कहने लगे, मगर जिन शबाना को छोड़ ही नहीं रहा था कि तभी जिन के पेट में फिर से दर्द उठा और वो दर्द से कराहने लगा। ये देखकर बाबा ने जिन और शबाना के आसपास राख से एक गोल चक्कर बना दिया। ऐसा करते ही जिन उस गोल चक्कर से खुद को निकाल नहीं पा रहा था। ये तूने अच्छा नहीं किया। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। 17তে মারা গেছিল। उस शिकार से उनका खून पीना होता है। अगर वो ऐसा ना करें तो वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। बाबा ने उन्हें इस गोल चक्कर में इसलिए कैद किया था ताकि वो इससे बाहर ना निकल पाए और वहाँ मौजूद किसी भी शख्स को कोई नुकसान ना पहुँचा पाए। मगर शबाना तो अंदर ही है ना, अगर इस जिन ने उसे मार दिया तो? शबाना की कोख में इसकी औलाद है, वो खुद मर जाएगा, लेकिन शबाना को कुछ नहीं होने देगा। जिन के पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा था। दर्द इतना बढ़ गया था कि उसने सादिक के शरीर को छोड़ दिया और जमीन पर दर्द से कराहने लगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। तेरी जगह यहाँ नहीं, जहन्नुम में है। बाबा लगातार जिन पर राख डालते ही जा रहे थे, जिसके असर से उसे और भी ज्यादा दर्द होने लगा। कुछ ही देर में जिन राख में तब्दील हो गया। उसके मरते ही शबाना भी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी और उसकी आंखें सीधा हॉस्पिटल में जाकर ही खुली। शबाना, उस जिन के मरने से उसकी औलाद भी तुम्हारे कोख में ही मर चुकी है। अच्छा